अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने वाला बनाए और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश रहें। तो आज था वीकेंड, तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं मटन बिरयानी बनाऊंगा। यकीन मानिए ये सबसे इजी सबसे क्विक है। आप एक बार ट्राई करिएगा, आप खुद बोलोगे कि इतनी जल्दी बन जाती है, पर टेस्ट द बेस्ट होता है, दी बेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने कुकर ले लिया था, फिर उसके अंदर मैंने कांदे लाल कर लिए। कांदा लाल करने के बाद उसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया। ये मटन था तो उसके अंदर हम ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से उतनी क्वांटिटी ली। तो फिर मैंने गोश्त डाल दी, फिर उसको हल्का सा थोड़ा वो भून जाए, फिर उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल दिए। फिर उसको थोड़ा मिक्स किया कि वो थोड़ा भून जाए। भून जाने के बाद फिर उसके अंदर मैंने सारे अक्खे गरम मसाले ऐड किए, जैसे हो गया ज़ीरा, कड़ी पत्ता, काजू, और मैंने जो थे काली मिर्च, लौंग, वो सब थोड़े थोड़े डाले क्योंकि बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो उनको इतना पसंद नहीं आता है। सो वो सब मैंने एक दो डाले। आप अपने हिसाब से और अपनी फैमिली मेम्बर आपके घर में बड़े हैं तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा थोड़ा ही यूज़ किया था। मैंने ये डाल दिए, फिर सारे पाउडर्स डाल दिए थे, जैसे हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक और थोड़ा सा चीनी, हाफ़ टी स्पून। आप यकीन मानिए ये चीज़ ज़रूर आप डालिएगा, हाफ़ टी स्पून शक्कर डालिएगा। और बिरयानी मसाला मैंने बॉम्बे शान बिरयानी मसाला यूज़ किया हुआ था। अगर आपके पास वो हर जगह मिल जाता, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको मेरी मम्मी की जो रेसिपी है वो बता दूंगी। वो एग्जैक्ट शान मसाले की तरह आता है। सो वो भी मैं आपको उस चीज़ का भी मैं एक दिन बना के व्लॉग डाल दूँगी। फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए, उस सबको अच्छे से मिक्स कर लिए। थोड़ा सा वो भून गया तो उसके अंदर मैंने दही डाल दिया, दही भी अच्छे से मिक्स कर ली। दही मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा सा ढक दिया। ढकने के बाद जब वो भून जाए मतलब जैसे अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो तेल थोड़ा सा ऊपर आ गया है, फिर वो तेल आने के बाद तो मैंने उसमें हरी धनिया और पुदीना डाल दिए बारीक काट के, और उसको हल्का सा और 2 या 3 मिनट के लिए मैंने उसे वापस ढक दिया कि वो अच्छे से भुन गया। जब वो भुन जाने के बाद आप उसको कुकर बंद करके 2 या 3 सीटी बजा लीजिए। ज़्यादा मत सीटी बजाइए क्योंकि दम पे रखोगे गोश्त भी और ज़्यादा गल जाएगा। मैं सिर्फ 2 या 3 सीटी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप 3 या 4 सीटी रख लीजिए। आप 4 सीटी पे आप वो गोश्त हो जाएगा। गोश्त होने के बाद आप आलू उसे डालना होता है, तो फिर हमें वहाँ पे 2-3 सीटी डालनी होती है। तो आपको सिर्फ 4 सीटी होने के बाद आप उसको बंद कर दीजिएगा गैस। तब और फिर क्योंकि आप अभी आलू भी डालोगे उसमें तो उसकी भी 3 सीटी जाएगी, तो ज़्यादा सीटी नहीं डालनी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसे बंद करके 4 सीटी हो जाने, उसका जब प्रेशर खुद निकले तब ओपन करिएगा, अपने से प्रेशर निकाल के उसको ओपन मत करिएगा। फिर मैंने वहाँ पे चावल धो के भिगो दिए थे। आधा घंटा हो गया था जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने तभी भिगा दिया था। और मैंने इंडिया गेट राइस और वो जैसे मैंने आपको बताया बॉम्बे बिरयानी मसाला मैंने वो यूज़ किया। मैंने यहाँ पे और 2-3 राइस यूज़ किया। मुझे बिरयानी के लिए वो इतना जमा नहीं, पर इंडिया गेट मुझे सच में अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर जैसे पानी गर्म होने के टाइम मैंने बस थोड़ा सा ज़ीरा, चक्रफूल, तेज़पत्ता, थोड़े थोड़े गर्म मसाले डालते। चक्रफूल ज़रूर डालिएगा क्योंकि उससे थोड़ी खुशबू आ जाती है, तो वो मेन है। वो एक डाले तो मैं इतनी हरी मिर्ची, हरी धनिया नहीं डालती क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं आता। फिर जैसे चावल बॉईल हो गया, देखिए आप ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है, नॉर्मल जैसे आपको दिखेगा। आप हाथ में लोगे तो आपका हल्के से टूट जाएगा, तो समझ जाइएगा कि हो गया राइस। आप वहाँ पे छान के उसको साइड में रख दीजिएगा। फिर देखिए मैंने उसमें आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद आप मिक्स करिए, और इसमें आप ना विनीगर डालना है। आप 1 कप, जैसे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको 1 कप बस उसमें विनीगर डालना है। आप ये विनीगर और शुगर वाला आप ज़रूर ये स्टेप करिएगा, इससे मिस मत करिएगा। फिर मैंने उसको सीटी लगा दी। 3 सीटी के बाद मैंने बंद कर दिया उसको। प्रेशर जब उसका अपने आप निकल गया तब मैंने उसे ओपन किया। मैंने दूसरे उसको पैन में पलट दी। फिर उसके ऊपर मैंने हरी धनिया, पुदीना डाल के, ये राइस था तो इसमें हाफ़ राइस पहले मैंने डाला परत के लिए। फिर जब जैसे ही वो उसको फैला कर आप घी, मेरे पास अमूल का घी था तो मैंने उसको साइड पे थोड़ा सा डाल दिया। मैं ज़्यादातर फ्रिज में रखती हूँ घी को, क्योंकि बच्चे मेरे किचन में ही आते जाते रहते हैं और बहुत बार गिर चुका है, तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे घी उसके साइड में
डाल दिए थे थोड़े थोड़े करके, और जो बाकी बचा हुआ राइस था वो मैंने वापस उसके ऊपर लेयर करके वापस ऐसे ही घी उसके ऊपर तीनों साइड पे कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा आप डाल दीजिएगा। और ऊपर आप उस पर मैंने कलर डाल दिया था, फूड कलर, और उसके ऊपर मैंने वो बरिश्ता, जैसे आपने कांदा लाल किया उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के वही मैंने ऊपर डाल दिया। आप उसके ऊपर हरी धनिया और पुदीना भी डाल सकते हो, पर अमायरा को इतना फिर पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं सिर्फ कलर और घी और हरी धनिया और पुदीना यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ कांदा यूज़ करती हूँ। आपके घर में अगर सब बने तो आपकी चॉइस है कि आप उस तरह से भी डाल सकते हो, क्योंकि देखिए हर घर में हर इंसान अपनी अपनी तरीके से बनाता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और जब यकीन मानो कि ये सच में बहुत टेस्टी होती है और बहुत इजीली बन भी जाती है। आप बच्चे हो बड़े हो हर कोई खा सकता है। मिर्ची वो सब आप थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि बच्चे हैं तो मैं कम डालती हूँ, वरना आप इसमें हरी मिर्ची पीस के भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छा रहता है। फिर मैंने उसे कवर करके जो आपका फ्लेम का जो सबसे लो है उस पर आपको 20 मिनट रख देना। देखिए जब आप खोलोगे इस तरह से पूरी भाप आएगी, मतलब आपका हो चुके, और आपको बंद कर देना। ये मैंने कचुम्बर बनाया था, इसलिए मैंने ककड़ी, टमाटर, हरी धनिया, पुदीना लेके दही के साथ मिक्स करके उसे बना के रख दिया था। अभी मैं बना रही थी तंगड़ी कबाब, तो ये मैंने लेग पीस ले लिया था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा उसको मार्क्स करके ताकि उसके अंदर मसाले अंदर भी चले जाए। और हमारा जो मसाला था उसके अंदर मैंने वो मसाला डाल के उसको मैरिनेट कर दिया था 15 to 20 मिनट। और 15 to 20 में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उससे ज़्यादा कर लो, नहीं है तो उसी वक्त भी बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मैंने उसमें डाला था अदरक लहसुन, जो भी आपके पास मसाला था वो मैंने डाला था। अदरक लहसुन, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी मेरे पास नहीं थी पर आप वो भी डालिएगा, मुझे यहाँ पे नहीं मिली तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। और नमक डाल दिया था, फूड कलर डाल दिया था, आमचूर पाउडर डाल दी थी मैंने। और आप कॉर्नफ्लावर, जैसे 2 स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर पाउडर डाला, 2 स्पून मैंने मैदा भी डाला। जितना आप मैदा डालोगे आप उतना ही कॉर्नफ्लावर डालिएगा। उसके अंदर मैंने फिर एक एग तोड़ के डाली थी, एक एग डाले थे, और उसमें फूड कलर डाली थी। और तंदूरी मसाला, आपके पास कोई भी टिक्का बोटी मसाला है, तंदूरी मसाला आपके पास होगा, तो मेरे पास तंदूरी मसाला था तो मैंने वो डाल दी थी। और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके आप रख दीजिए आधे से आधा घंटा, 10 to 20 मिनट्स आप रख दीजिए। और ये मैं उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही थी, उस मस्टर्ड ऑयल से भी टेस्ट बहुत अच्छा था। जब भी आप मैरिनेट करो ना, आप जैसे चिकन हो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर आप उसके बाद आप फ्राई कर लीजिए, आपको ग्रिल करना है आप ग्रिल कर लो, पर हमारे पास हेयर फ्रायर था तो मैंने इसमें डाल के इसे 180 डिग्री पे 10 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए उसको फ्लिप करके रख दिए थी। फिर वो रेडी हो गया था। आप इसके बाद आप अपने उसको अगर फ्राई कर रहे हो आप, तो आप गैस में ना वो जाली नहीं आती जिस पे आप सेक सकते हो, आप जाली रखिए, उसका ना आप फ्लेम पे करिएगा। आप बिल्कुल आपको ना ऐसा लगेगा कि आप बाहर से खा रहे हो, सेम वही टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें चारकोल का वो गैस की वजह से वो आ जाता है। तो पर मेरे हस्बैंड को इतना वो ऑयल वाला नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने एयर फ्रायर कर लिया था। अगर आप डीप फ्राई करोगे तो आप वैसे करिएगा, आप यकीन मानो सच में बहुत इजी है और बहुत फट से बन जाता है। देखिए इसका राइस भी एकदम अच्छे से एकदम खुला खुला राइस है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एकदम बिरयानी लवर है और उन्हें हमेशा ये वाली बिरयानी पसंद आती है। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, आप प्लीज़ टेस्ट करिएगा। और फिर हमने अपना शाम जैसी हो गई तो हम चले गए थे बाहर। हम सोचे क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से बाहर नहीं गए थे, उन्हें वायरल फीवर हो गया था, पर अब वो काफ़ी बेटर थे तो हम सब चले गए थे बाहर। आज हम जा रहे थे जूनियर। ये जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे ना, हमने तब देखा हुआ था ये प्ले एरिया, तो और ये सब यहाँ पे वो पूरा लेन ही था। जैसे जूनियर्स था, उसके बाजू में KFC थी, उसके बाजू में मैकडीज थी और बर्गर किंग था। तो हमने डिसाइड किया था, क्योंकि यहाँ हमें प्ले एरिया दिखा था जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो हम वहाँ चले गए थे। फिर हमने कुछ वहाँ पे खाया पिया, क्योंकि स्पेशली अमायरा को बहुत पसंद है ये बर्गर पिज़्ज़ा, वो बहुत फ़ैन है इस सब चीज़ की। फिर हम आ गए थे और मुझे ना पता है यहाँ पे देख इतना अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप की थी, अंदर भी थी और बाहर भी थी। और एक तरफ ना ये पूरा बना हुआ था और दूसरे साइड रोड थी, तो वहाँ पे वो गाड़ियाँ जा रही थी, एकदम खुला हुआ, इतनी अच्छी हवा थी ना। यकीन मानिए कि जब आप वहाँ बैठते हो ना खुले में, इतना मतलब आपका मूड फ्रेश हो जाता है, सच में मूड फ्रेश हो जाता है। जब आप भले चुपचाप बैठो भी हो
लोगे ना, आप कितना भी कुछ हो, आप बस जहाँ बाहर जाके खुली हवा में बैठ जाओ, आपको इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा बेस्ट, मतलब आपको वो फीलिंग अलग ही होती है। फिर हमने खाया पिया, बच्चे चले गए थे खेलने के लिए। फिर हम तो मैं कबीर को लेके यहाँ पे आ गई थी। ये इनसाइड एरिया था, यहाँ पे आप ऑर्डर करके आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, आपकी प्रेफरेंस, या आप अंदर बैठो बाहर बैठो। पहले तो मैं और हस्बैंड भी बड़े कंफ्यूज थे कि हम कहाँ बैठे, फिर हमने फाइनली डिसाइड किया हम बाहर बैठेंगे, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा लग रहा था और हवा भी थी और मौसम कतार का बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पे फुटबॉल मैच चल रही थी उस वक्त, तो जॉर्डन की उस वक्त मैच चल रही थी। तो सारे बच्चों के चेहरे पे ना उनके कंट्रीज़ के फ्लैग के टैटू बने, तो बड़े क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे जो ये एरिया था, यहाँ पे जैसे हमारे मुंबई के मॉल्स में भी आपको दिखता है कि आप RCT हो या फिनिक्स हो, जहाँ पे आप ना बर्थडे पार्टी आप जब भी जाओगे तो आप देखते हो मैकडीज़ के साइड में एक एरिया होता है जहाँ पे आप बर्थडे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पे भी आज किसी बच्चे का बर्थडे था और धीरे धीरे वहाँ पे सब आ रहे थे। बहुत ही क्यूट सेटअप लग रहा था, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने क्यूट माशाल्लाह, इतने क्यूट क्यूट बच्चे, तो सबके से चेहरे पे ना फ्लैग था, तो बहुत ही क्यूट दिख रहे थे। और ये उनका प्ले एरिया था जूनियर्स का, यहाँ पे सब बच्चे अपने खेल रहे थे। मैं अंदर का आपको दिखा नहीं सकती थी क्योंकि मैंने सॉक्स नहीं पहना हुआ था। मैं कबीर भी था और कबीर तो रुक ही नहीं रहा था, कहीं भी नहीं रुक रहा था। वो इतने सारे बच्चों को देख के, और बाहर मतलब जो वो हम वहाँ खाने भी बैठे तो उतनी गाड़ी जा रही थी एक तरफ से और यहाँ दूसरी तरफ इतना ओपन एरिया था। वो सब चीज़ देख के इतना एक्साइटेड, इतना हैप्पी था माशाल्लाह, कि उसके लिए सब एकदम नया था, क्योंकि वो हमको भी इतना अच्छा लग रहा था, तो उसे तो वो और ही अच्छा लग रहा था। इतने सारे बच्चों को देख के भी वो बहुत खुश था। फिर मैं उसे बाहर से अंदर लेके आ गई थी। फिर वो यहाँ पे भी अपना देख रहा था, पर मैं उसे नीचे नहीं छोड़ी क्योंकि सब बच्चे अपना यहाँ पे भाग रहे थे, सब छोटे छोटे से थे, यहाँ वहाँ भाग के खेल रहे, तो मेरे लिए कहीं उसे लग ना जाए, तो इसलिए फिर मैं उससे थी। और वो अपना बहुत इन्जॉय था और बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा था कि आपको प्ले एरिया है, क्योंकि उनको ये सब जगह ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मुझे भी अच्छा लगा, हम लोग को भी एक अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया फैमिली के साथ। और वो भी बेचारे जब से आए थे स्कूल और वो सब में ही उनका पूरा रूटीन चले जाता था। हाँ, वीकेंड पे बाहर जाते हैं, और जब से अभी 1 वीक से वो बीमार थे तो हम कहीं भी नहीं गए थे, तो उन्हें बाहर आके बहुत अच्छा लगा उन्हें। और हमें भी इसी नोट पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर